तो अभी हम बात करेंगे बीपीएससी क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से हमारे सामने बीपीएससी रखता है और कैसे हम उसको प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उसका सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं बीपीएससी में परीक्षा के क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी मेन क्वेश्चन पेपर ये हमारा है। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए आप सिलेबस को भी देखते होंगे, क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं। मुझे लगता है कि जो भी कमीशन की तैयारी करते हैं वो काफी सीरियस कैंडिडेट होते हैं और एक उनमें अलग तरह की बात होती है, तभी वो कमीशन के बारे में कोई सोचता है। तो जिसमें अलग तरह की बात होती है तो इतना तो कम से कम जरूर करता होगा कि बार सिलेबस जरूर देखता होगा, क्वेश्चन पेपर को जरूर देखता होगा। और तो मैं पढ़ाता ही हूं कि अगर बच्चे दो काम कर ले तो 50% वो काम कर लेते हैं। पहला कि आपके पास सिलेबस एकदम पूरी तरह से पता होना चाहिए, हो सके तो उसको याद कर लीजिए। याद ना भी अगर कर पाए तो आप सुने तो लगे कि नहीं ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, इतनी तक की समझ जरूर होनी चाहिए। दूसरा कि हमें क्वेश्चन पेपर एकदम पता होना चाहिए कि पिछले हो सके तो 10 साल का, और नहीं भी हो सके तो 5 साल में बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी एकदम हमें मतलब होता ना फिंगर टिप्स पे बातों को एकदम आप याद रख लें। ये आपकी 50% काम हो जाता है। 50% में भूमिका जो है हमारे जैसे टीचर की होती है जो बताते हैं कि कैसे पढ़ें। हमने जो बताया कि इस यूनिट में इतने सारे टॉपिक है, ये सारी चीजें होते हैं, ये हमारा काम है। लेकिन सिलेबस में क्या पढ़ना है ये आपका काम है। और एक नए तरीके से दिखाने जो दृष्टि होती है कि नए दृष्टि से आपको मैं दिखाऊं या टीचर दिखाएं, ये हम लोगों का काम होता है। और आपका काम है सिलेबस को, क्वेश्चन पेपर को देखना। तो सिलेबस आपने देखा होगा, हमने उसमें दृष्टि दी कि किस प्रकार से देखिए, और मैं भी और दृष्टि को और पैनी करूंगा इसके बाद, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आप जब जाएंगे तो मैंने जैसा कहा कि क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में हमारे भौतिक भूगोल और मानव आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन होते हैं। और हम जब बात करते हैं सेक्शन 2 में तो उसमें भारत के भूगोल एवं बिहार के भूगोल से क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए क्या करना होता हमें। जब क्वेश्चन पेपर को हम आएंगे तो पूर्ण पूछता है कि 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहले इसको मैं बात कर रहा हूं दूसरे तरीके से, उसके बाद तो करेंगे। देखिए जब हम बात करेंगे तो आप ज्यादा क्लियर होगा अगर क्वेश्चन को सामने में रख दो तो। क्वेश्चन जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये हमारे सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट इसमें भी हमारे होते हैं ए बी, इसमें भी हो जाएगा हमारा ए बी, इसमें भी रहेगा ए बी, इसमें भी रहेगा ए बी, इसमें भी रहेगा ए बी, और इसमें भी रहेगा ए और बी। अब सेक्शन ए में जो है ये जो प्रथम 3 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे आते हैं ग्रुप ए से। ये क्वेश्चन होंगे हमारे ग्रुप ए, और 4 से 4 से लेकर के 6 तक जो होते हैं ये हमारे होते हैं ग्रुप बी, ग्रुप बी से, ठीक है। ग्रुप ए से, ग्रुप ए का मतलब हमारा क्या हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी, और ग्रुप बी का मतलब होता है हमारा ह्यूमन प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब मानव एवं आर्थिक भूगोल से, ठीक है। अब ए पे जो क्वेश्चन होता है ये हमारा हो गया सेक्शन ए से। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो 7th नंबर का क्वेश्चन जो हमारा होता है, 8th नंबर क्वेश्चन, 9,
10, 11 और 12। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे आप कि इसमें भी ए बी, इसमें भी हमारा है ए है, बी है, इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है। अब ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 2 से है। सेक्शन 2 का मतलब होता है कि इंडियन प्लस बिहार, इंडिया ज्योग्राफी प्लस बिहार की ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है। क्वेश्चन में लिखा यह रहता है, आपको देखने से लग रहा है कि 12 क्वेश्चन पूछा है, कुल 12 क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है रहता है कि 12 क्वेश्चन आपके सामने कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से, ठीक है, प्रत्येक में से न्यूनतम मिनिमम 3 क्वेश्चन को लेते हुए कुल 6 क्वेश्चनों का जवाब दें। सेक्शन ए और सेक्शन बी किसी में से मिनिमम, माने कि प्रत्येक में से सेक्शन ए और सेक्शन 2 दोनों में से न्यूनतम 3 क्वेश्चन लेकर के कुल 6 क्वेश्चन के जवाब दें। तो न्यूनतम 3 मतलब 3 लेना ही है, सेक्शन ए से भी, सेक्शन बी से भी 6। तो स्वाभाविक है कि कह रहा है कि 3-3 क्वेश्चन लेकर के आपको जवाब देना है। आप 3 क्वेश्चन कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी, ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से यहां से भी ले सकते हैं, और 7 8 9 10 11 12 यहां से भी, यहां से 3 क्वेश्चन ले लीजिए, यहां से 3 क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन एक जो जैसे कि हमने यहां पे बता दिया है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी में है और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर देता हूं। देखिए, 7 8 और 9 ये पूरी तरीके से जो है इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी। 7 11 और 12 पूरी तरीके से जो है बिहार ज्योग्राफी है, बिहार ज्योग्राफी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंडियन भी हो सकता है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी हो सकता है। ठीक है, या बिहार का ज्योग्राफी भी हो सकता है, या इंडियन प्लस बिहार दोनों हो सकता है। ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी हो सकता है, बिहार का ज्योग्राफी हो सकता है, जिसकी की संभावना तो इसकी तो बहुत कम बनती है बिहार की। या तो इंडियन ज्योग्राफी हो सकता है या इंडियन प्लस बिहार की ज्योग्राफी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन इंडिया का है तो दूसरा क्वेश्चन बिहार का रहेगा, या पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये तो 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, 7 8 9 10। अब इसमें 7 नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, सिलेबस अगर आपने जो पहले अभी हमने चर्चा किया है अगर उसको समझिएगा, जो बता रहा हूं उसको। 7 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है ए और बी, तो ध्यान रखेंगे कि ए नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा आता है फिजिकल सेटिंग से, फिजिकल सेटिंग। ठीक है, बी नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो बी नंबर का जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो हमारा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी से। इसके बोलते हैं, यहां बोला गया है सेकेंड पेपर में ह्यूमन एस्पेक्ट्स, यहां से, जिसमें कि हमें जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या की डेंसिटी, जनसंख्या ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइबल पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट के कारण, ग्रोथ के कारण, और उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में पढ़ना है वो। ठीक है, ए और बी के जब हम 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये हमारा एग्रीकल्चर का हो सकता है या फिर रिसोर्स का हो सकता है। ठीक है, यहां भी या तो रिसोर्स हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर का हो सकता है। ठीक है, अगर यहां नहीं होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर रिसोर्स तो प्रायः ये क्वेश्चन में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से भी रहता है कि एग्रीकल्चर ए पे भी रहेगा और एग्रीकल्चर बी पे भी रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि 8 नंबर पे पहला क्वेश्चन एग्रीकल्चर का, दूसरा रिसोर्स हो, या हो सकता है कि 8 नंबर पे जो पहला क्वेश्चन रिसोर्स का, दूसरा बी नंबर एग्रीकल्चर का हो, या हो सकता है कि एग्रीकल्चर ए भी हो और एग्रीकल्चर बी में भी हो। एग्रीकल्चर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे लिए 9 और जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है ए और बी,
वो हमें बहुत ज्यादा रेंज दे देता है क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आप सिलेबस में जाइएगा तो अगर आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने पीछे अभी अपने कॉपी खोलकर देख लीजिए, उसमें हमने बताया है कि पहला हमारा फिजिकल सेटिंग है, भौतिक भूगोल जो है पहलू है, दूसरा ह्यूमन एक्सपर्ट्स है, तीसरा हमने देखा था रिसोर्स है, चौथा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर कल तो हमने देख लिया, जो 4 यूनिट है इंडियन ज्योग्राफी का, उसका तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर लिया 7 नंबर 8 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर के लिए रेंज बहुत बड़ा हो जाता है। 9 नंबर में इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, अब इसमें से देखिए 9 नंबर में क्या क्या आ सकता है, या तो इंडस्ट्री से हो सकता है, या ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, मतलब ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, या फिर रीजनल डेवलपमेंट से हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी से भी हो सकता है। इतना बड़ा रेंज ये हमें देता है कौन सा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का रेंज बहुत काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, कुल अगर इंडियन ज्योग्राफी में 9 यूनिट अगर था तो 4 यूनिट तो हमने यहां देख लिया है, बाकी के 5 यूनिट को जो है यही कवर कर लेता है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रीजनल डेवलपमेंट, प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी प्लस सेटलमेंट। ध्यान रखेंगे इतना 5 यूनिट को कवर करता है ये 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन काफी रेंज दे देता है। ये मैं दोस्तों आप लोगों को सिलेबस का बहुत ही माइन्यूट बातों के पे चर्चा कर रहा हूं, शायद आप लोग समझते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग इसकी समझ होगी। अगर जिनकी समझ नहीं है तो ये आपको आंख खोलने वाला वीडियो है दोस्तों, आप इसको ध्यान समझिए, ये आप बहुत अपने ऊर्जा को, समय को बचा करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इन बातों को आप समझ गए होंगे अगर वहां देखा होगा तो। अब हम आते हैं 10 नंबर पे। जब 10 नंबर पर हम आते हैं तो 10 नंबर पे मैं आऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि 11 और 12 पर आ जाऊं। 11 और 12 पर ये जो है पूरे जो है बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है। और बिहार की ज्योग्राफी में मैंने कहा कि 20-21 यूनिट है, जिसमें से 8 यूनिट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक ही आपको जो है 12 ही यूनिट उसमें से पढ़ना है। और ये ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे जो है ए बी है, सॉरी मैंने 11 में ए बी कर दिया है, 12 में ध्यान रखेंगे कि इसमें ए बी और ए बी नहीं है, इसमें ए बी नहीं रहता है, इसमें भी ए बी नहीं रहता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग। ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ध्यान रखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के क्रम में ए बी हमने कर दिया, चूंकि आप समझिए बातों को, अच्छा किया हमने ए बी कर दिया, उसके बाद क्रॉस कर दिया, चूंकि आप दिमाग में आपके अच्छी तरह बैठ जाए कि ए बी के रूप में नहीं आता है। 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो कि बिहार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 3 क्वेश्चन ही हमको यहां से कितने क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन करने थे, यहां से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन में तो दोस्तों हमको 2 लॉन्ग तो यहीं से मिल गया, बिहार की ज्योग्राफी से 12 यूनिट पढ़ना है, 12 में से सिलेबस में 20 है लेकिन 12 ही पढ़ना है एग्जाम के ख्याल से, 12 में से 2 तो हमने कर लिया। 12 क्वेश्चन 12 टॉपिक पढ़ करके अगर हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह हो गया ये, खासकर बिहार ज्योग्राफी के बारे में 2 क्वेश्चन हम आना ही आना है और अनुमान हम लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है होता है 10 नंबर से जुड़ा रहता है शॉर्ट, मतलब 2.5 क्वेश्चन हम बिहार से सिर्फ कर सकते हैं। और 2.5 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो तय मानिए, और आपका फिजिकल अच्छा चला गया तो तय मानिए कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा होता है कि हाफ क्वेश्चन शॉर्ट तो आप आराम से लिख लीजिएगा। बहुत बातों को हम पढ़ चुके होते पहले तो कर लेते हैं। तो पहले यहां बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो इंडिया का जो भूगोल है, या इसमें भी जो है खास तौर पे जो इंडिया के भूगोल में है, इसमें से सेटलमेंट से क्वेश्चन रहेंगे या रीजनल डेवलपमेंट से रहेगा, रीजनल प्लानिंग से रहेगा या पॉलिटिकल से रहेगा। इन्हीं 3 में से कोई रहता है। 3 जो 2.5 क्वेश्चन जो हमारा हाफ है, जो 10 का ए होगा उसे सेटलमेंट हो सकता है या रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है या पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हो सकता है। और बी तो हमारा जो बी हमारा शॉर्ट है वो तो बिहार ज्योग्राफी से रहेगा ही। कभी कभी 10 नंबर पे ए और बी दोनों जो है इंडियन ज्योग्राफी से भी आता है, लेकिन अभी जो हाल का ट्रेंड है वो 10वें क्वेश्चन का बी नंबर का जो होता है वो बिहार से ही रहता है। तो ये हम लोगों ने सेक्शन सेकंड के बारे में किया। और एक अति महत्वपूर्ण बात 7 पर आप ध्यान से देखिए, 7 में अगर फिजिकल सेटिंग पढ़ रहे हैं तो हमको जरूरी है कि हम ह्यूमन एक्सपर्ट को पढ़े ही पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता कि 7 नंबर का ए यहां से कर लिया फिर 8 नंबर का बी कर लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर 7 नंबर क्वेश्चन करना तो ए और बी दोनों करना है। तो अगर आप फिजिकल सेटिंग कर रहे हैं तो आपको फिजिकल सेटिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिजिकल सेटिंग के साथ साथ आपको ह्यूमन एक्सपेक्ट्स करना ही पड़ेगा। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी या ह्यूमन एक्सपेक्ट्स कर रहे हैं तो आपको फिजिकल सेटिंग करना ही पड़ेगा।
और नहीं तो दोनों को दोनों छोड़ दीजिए। अगर एक पकड़ रहे हैं तो दोनों करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक छोड़ते हैं तो अगर फिजिकल करते ह्यूमन नहीं करते तो फिजिकल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन, तब तक आप वो आंसर काउंट नहीं होगा। इसीलिए जब भी करें दोनों को साथ करें। यहां जब भी करें तो एग्रीकल्चर रिसोर्स को साथ करें, ठीक है, साथ साथ करें। और यहां जब करें तो इतने सारे रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई उपाय नहीं है। और ज्योग्राफी और बिहार की तो हम बात करेंगे, अभी तो एक ही वीडियो में बहुत सारी बातों को डायमेंशन खोलना मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, आपके लिए भी उबाऊ हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सेकंड सेक्शन देखा। मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता, प्राय यही बातें करके लोग छोड़ देते हैं। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि क्या है यहां पे। अब देखिए, जैसा कि हमने सेक्शन ए के बारे में बोला कि यहां से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसमें से ग्रुप ए 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, और 1, 2, 3 जो है यहां से क्वेश्चन हो जाता है ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी जो है हमारा, जो है ग्रुप फिजिकल ज्योग्राफी का जो हमारा ए है, ये हमारा हो जाता है किससे? जियो मार्फोलॉजी से। जियो मार्फोलॉजी, ये दोनों क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। ए और बी जो हमारा होता है, एक इसमें रहेगा क्लाइमेटोलॉजी, और दूसरा हमारा हो सकता है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी ये भी हो सकता है कि यहां पर क्लाइमेटोलॉजी के बदले में ओशियनोग्राफी हो, और यहां पे भी ओशियनोग्राफी हुई हो, मतलब कि दोनों ए और बी दोनों में से दोनों क्या हो जाए, हमारा ओशियनोग्राफी हो जाए। ये भी संभव है, ठीक है, लेकिन ज्यादा संभावना के क्लाइमेटोलॉजी रहे और बी पर ओशियनोग्राफी रहे। और 4 नंबर पे हमारा यहां जो है, इसमें हमारा सॉइल एंड वेजिटेशन, और यहां पर रहता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, या हो सकता है कि सॉइल और वेजिटेशन के बदले में जो है फिर हमारा ओशियनोग्राफी हो। कहने का मतलब है कि क्लाइमेटोलॉजी हो यहां पे ओशियनोग्राफी हो, यहां क्लाइमेटोलॉजी हो, यहां पे ओशियनोग्राफी हो, ठीक है, फिर यहां पे ओशियनोग्राफी हो, फिर यहां पे इकोलॉजी हो, और हो सकता है कि इकोलॉजी ना हो, इसके मतलब फिर यहां पे सॉइल और वेजिटेशन हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल के किसी यूनिट को मत छोड़िए, खूब ढंग से कर लीजिए, क्योंकि किसी का कॉम्बिनेशन यहां पर किसी के साथ किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कहां पर? खास तौर पे 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन पे। लेकिन इतना तय है कि 2 और 3 में अगर किसी का भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें से क्लाइमेटोलॉजी ही रहेगा, ओशियनोग्राफी ही रहेगा, सॉइल वेजिटेशन ही रहेगा, और इकोलॉजी ही रहेगा। ये हमें इसमें से कोई डरने की बात नहीं है, बस कॉम्बिनेशन की बात है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान से रखने की जरूरत है। अगर फिजिकल हमने खूब बढ़िया से करते हैं तो उसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, सॉइल वेजिटेशन, इकोलॉजी खूब बढ़िया से कर लें तो 3 क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं जाए। 3 क्वेश्चन अगर हम यहां से कर लेते हैं और तो हमारे पास ये तो है ही, यहां से करे नहीं भी कर सकते हैं, तभी हमारा 3 क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। अब जो है ये बातें हमको लगता है कि हर कोई जानता है कि यहां से कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा हमारा पेपर जो है ऐसा दिखे कि बैलेंस्ड है, तो क्या करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ए और बी, ये आ जाता है भौगोलिक चिंतन से, ज्योग्राफिकल थॉट से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लोग इसको पढ़ना और पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ाना भी नहीं चाहते, लेकिन हम लोग इसको खूब अच्छी तरीके से करेंगे और इतना साइंटिफिक तरीके से करेंगे कि एक ही यूनिट करेंगे और एक ही टॉपिक करेंगे, एक टॉपिक से 3 टॉपिक कवर हो जाएगा। कैसे, आगे हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट, इसमें ए और बी ज्योग्राफिकल थॉट से रहता है, तो हमको तो 3 ही क्वेश्चन करना है, एक ये भी देख लेंगे क्या करना है, और 5, 6 पर जो है बाकी जो हमारा पक्ष हो जाता है ह्यूमन इकोनॉमी, जैसे कि इकोनॉमी ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, ये सारी जो चीजें हैं जो हमारा सेक्शन फर्स्ट में है, वो सब इसमें ऐड रहता है, जिसको कि हम लोग स्टडी करते समय जब आगे बात करेंगे तो कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें, इतना क्वेश्चन देखने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें हम लोग कि कैसे करें कम से कम पढ़ करके, उसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ा 2 मिनट में कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपको 6 क्वेश्चन करना है,
3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से और 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 से। तो जब सेक्शन 3 से हमें सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन करना है तो हम क्यों नहीं पूरा का पूरा जो है हम फिजिकल ज्योग्राफी को ही कर लें। अगर फिजिकल ज्योग्राफी को हम पूरा कर लेते हैं तो हम 3 क्वेश्चन यहीं से कर लेंगे। तो हमको ग्रुप बी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ग्रुप बी नहीं भी करेंगे तब भी हमारा सिर्फ ग्रुप ए पढ़ने से हम 3 क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और फिजिकल्स में मार्क्स भी आते हैं, मार्क्स फेचिंग होता है, इसलिए तो ज्योग्राफी में नंबर बीपीएससी में 220, 225, 27 तक आते हैं। ठीक है, तो अगर हम कर लेते तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमने कहा था कि सिलेबस अगर 100% है ये, तो 100% का तो 50% हमारा कौन हो गया, ये सेक्शन 1 और 50% हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन 50% है। तो हमने कहा कि इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका तो 50% हमने छाट लिया। पूरे सिलेबस का हमने 25% यहां से कर लिया, 75%, और जो है बच गया यहां पर। यहां भी करना आसान है। अगर हम चाहते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ बिहार इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नहीं करें तो नहीं करके भी सिलेक्शन बीपीएससी में ला सकते हैं। आपने अगर यहां पे कर लिया ज्योग्राफी, तो ये सिलेबस का, पूरे सिलेबस का हमको लगता है कि अगर इसका ही हम देखें तो ये 20% से अधिक नहीं है। पूरा सिलेबस का ये 10% से अधिक नहीं है अगर हम देखें तो, जो चूंकि इसमें 12 ही टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को करके भी, अगर हम उसने इधर कर लिया फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार कर लिया, तब भी हम 100% क्वेश्चन कर लेंगे। एक हाफ क्वेश्चन हम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन गड़बड़ नहीं होने देंगे उसको। एक रणनीति बारे में बात कर रहे हैं, उसके आधार पर तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड पेपर के बारे में बता रहा हूं, सेकंड सेक्शन के बारे में बता रहा हूं, उधर तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या चाहिए इसके बारे में भी कैसे, चूंकि इसमें लोगों को दिक्कत होती है। इंडियन पेपर जो ज्योग्राफी है सेक्शन सेकंड, हमें करना क्या चाहिए कि अगर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया खूब ढंग से करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को खूब बढ़िया से कर लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को खूब बढ़िया से कर लीजिए, तो हम लोग 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ बिहार नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ बिहार अगर करना चाहते हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी ऑफ बिहार में 7 और 8 क्वेश्चन, 11 और 12 नंबर हम लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा 7 नंबर पे, जिसमें हमें फिजिकल सेटिंग और ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे। फिजिकल सेकेंड और ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे, तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया और 2 क्वेश्चन यहां से हो गया, 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन ये है कि जो लड़का फिजिकल सेटिंग करेगा वो पूरा ज्योग्राफी क्यों नहीं कर लेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकल सेटिंग बहुत लंबा सेक्शन हो जाता है। जब फिजिकल सेटिंग में हम बात करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के जो डायमेंशन है बहुत सारे हैं, और बिहार में कई डायमेंशन से जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो टॉपिक है उससे बहुत सारे डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं। जब फिजिकल सेटिंग कर लेंगे, फिजिकल सेटिंग पर्वत पठार मैदान है जो कि भी बहुत सारे डायमेंशन लिए हुए हैं। इसके बाद हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी की जो मानसून के बारे में जो हमारा बात है सिलेबस में जो है, इतना जब सब कर लेंगे तो हमने बाकी में बचता कहाँ है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में किया था तो उसमें से 3 यूनिट था, रिसोर्स में 3 यूनिट था, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा बड़ा था 8 यूनिट था, इंडस्ट्री में 7 यूनिट था, तो बचता कुछ नहीं। उसके बाद चूंकि जो हम पढ़ेंगे तो हमारे जीएस में ही काम आएगा, सेकेंड पेपर में पढ़ने से हमारा एक लॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, तो करना ही पड़ेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी को करना ही चाहिए और ढंग से करना चाहिए। भले ज्योग्राफी ऑफ बिहार को कुछ सेक्शन को कर ले, कुछ को छोड़ दे, उसमें भी तय है कि कहां से आता है क्वेश्चन। हम इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये कर लीजिए, 12 में से आपका 1-2 यूनिट करा दूंगा, उससे काम आसानी से करने तो मैं सब कराऊंगा, मैंने मेंस के लिए बता रहा हूं, तो उससे काम हो जाता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मेरे ख्याल से छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को ढंग से कर लेते हैं तो आपका जीएस भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। क्योंकि बीपीएससी की जो सेकेंड पेपर का जो सेकेंड सेक्शन है जिसमें कि ह्यूमन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वहां इंडस्ट्री से या फिर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर आधारित इंडस्ट्री की से क्वेश्चन आते हैं, रीजनल प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहां कर लेते इंडियन ज्योग्राफी में सब सारी चीजों को ढंग से, तो वहां भी अच्छा कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को ढंग से पढ़ना चाहिए, जीएस में भी काम आता है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अगर नहीं करते हैं तो अच्छी गहरी समझ भी नहीं होती है ज्योग्राफी के बारे में।
और थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑफ बिहार का कुछ यूनिट को कर लेना चाहिए मेंस के पर्पज से। इसे तो मैं पूरा का पूरा कराऊंगा, ठीक है ना। इसके इतना सारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने के फोकस देने का दो कारण है, आप इस कारण को समझ लीजिए। पहला, एक तो जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इंडिया को पढ़ते हैं तो जीएस में काम आता है। पोलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत सारा ऐसे यूनिट्स जो है सिलेबस में, जिससे कि इंडियन ओशन के बारे में, वो आपका जीएस में काम आता है। इंडस्ट्री भी काम आएगा, ट्रेन ट्रांसपोर्ट सब काम आता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कि जब हम फिजिकल सेटिंग इंडिया का पढ़ ही लेंगे, जो इतना बड़ा एरिया कवर करता है, तो उसके बाद सिलेबस में तो कोई जान ही नहीं, वैसे भी मुझे पढ़ना है तो क्यों हम छोड़े। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को अच्छी तरीके से करना चाहिए। और लेकिन मैं बताऊंगा कि उसमें से जो हमारा 9 यूनिट है उसमें से कौन कौन यूनिट कर लें, ये मेंस में काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा, वो हम लोग आगे क्लास में देख लेंगे। तो इतना करने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि आप एक बार सिलेबस को जो है हमारा उसको हम लोग देख लें, ऐसे ही ओवरव्यू, क्योंकि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं उसका एक मेरे पीछे आधार होता है, सिर्फ मैं रखता नहीं कि मैंने बातों को रख दिया, आप उसको प्रूफ देखिए। तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी है, ज्योग्राफी है सेक्शन, ये फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट्स, वल्कनिज्म, साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस एंड पेंग, फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म, रिजुविनेटेड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। ये दोनों एक ही है, दोनों में लगता है अलग है। साइकिल ऑफ इरोजन और ये डेविस और पेंग एक ही है, देखने से लग रहा है कि दो अलग अलग है। बात करेंगे हम लोग कैसे। ये इधर देखिए, द एटमोस्फियर, स्ट्रक्चर कंडीशन, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, देखने से लग रहा है। एयर मॉस कर लेते हैं तो साइक्लोन में कुछ जान ही नहीं बचता है, ठीक है। इसीलिए क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कोपेन थॉर्नमेट, दोनों ये एक ही है, देखिए, ठीक है। सॉइल वेजिटेशन में देखिए, सॉइल जेनेसिस क्लासिफिकेशन जिसमें दोनों एक ही है। इकोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ सवाना एंड मानसून बायोम, से भी जान नहीं है सिलेबस में। इसके बाद ओशनोग्राफी में देखिए, ओशन बॉटम रिलीफ एंड इंडियन ओशन सैलिनिटी करेंट्स, ठीक है। इकोसिस्टम कंसेप्ट, मेंस इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है। ज्योग्राफिकल थॉट में देखिए क्या है, कितना छोटा सा सिलेबस ये दिए हुआ है। यूरोपियन ब्रिटिश ज्योग्राफर्स का योगदान, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए, इमर्जेंस ऑफ मैन, रेसेस, मैन काइंड, कल्चर, इवोल्यूशन ऑफ मैन, मेजर कल्चरल रेंज ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल माइग्रेशन, प्रेजेंट एंड पास्ट, इसी से जुड़ा हुआ है। अलग हम लोग थोड़ा सा कर दिया, आसान आप लोग लगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, जियो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन सेटलमेंट को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ। पॉलिटिकल ज्योग्राफी सिलेबस नहीं, सब ये सब तो आप जानते होंगे। डायमेंशन मैंने जो दिया है वो अपने आप में बड़ी बात थी, बाकी ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये भी अब देखिए, अब आ गया सेक्शन सेकेंड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में देखिए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन ओशन, सॉइल वेजिटेशन, ह्यूमन एस्पेक्ट देखिए कहाँ है। ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम, एक ही हो गया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन डेंसिटी और ग्रोथ से करते हैं, ये दोनों एक ही है। रिसोर्स में देख लीजिए, एग्रीकल्चर देखिए, इंडस्ट्री देखिए, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट, ये सब। अब देखिए थोड़ा मेन जो बताना चाहिए, ज्योग्राफी ऑफ बिहार को देख लीजिए। देखिए सिलेबस में आप देखेंगे इसमें क्या क्या ज्योग्राफी बिहार में नहीं पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूं पहले से ही। पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है मेंस के ख्याल से। आपको पढ़ना क्या नहीं है इसमें, आपको ये हो गया, इसमें आपको कॉपर के बारे में नहीं पढ़ना है, बक्साइट के बारे में नहीं पढ़ना है, माइका के नहीं पढ़ना है, कोल के बारे में नहीं पढ़ना है, एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। आयरन स्टील के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बिहार में नहीं पढ़ना है। ये ऐसे हैं जो तक 5-6 तो मैंने बता दिया, 7-6 तो अभी हो गया, इस सब के बारे में नहीं पढ़ना। बाकी इस सब के बारे में हम इसको छोड़कर बाकी सब के बारे में पढ़ना है। मन इंडस्ट्री और मिनरल्स के बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने अभी आयरन स्टील का भी नाम लिया, लेकिन आयरन स्टील थोड़ा सा हो सकता है कि महत्वपूर्ण, मैं बता भी देता हूं लोगों को। क्योंकि जिस प्रकार से अभी इस्पात मंत्री बिहार से बने और बार बार उन्होंने कहा है कि बिहार में हम ये सुनिश्चित करेंगे कैसे जो है यहाँ आयरन स्टील की उद्योग की स्थापना हो सकती है, तो एक प्रासंगिकता
तो अभी वर्तमान प्रसंग में तो नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल बयानबाजी थी, लेकिन सरकार अगर इस पर गंभीरता से कुछ करती है तो हमारा लिए आयरन स्टील महत्वपूर्ण हो सकता है, अन्यथा सीमेंट और शुगर को छोड़ करके कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस जो आप बार बार देखते होंगे, उसको तो आप अच्छी तरह समझते हैं। अब जो है क्वेश्चन को देखिए।